हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी का पहला चैप्टर यानी वर्ण विचार के बारे में समझाएंगे कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन, सभी चीजों को डिटेल से बताएंगे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना लिया है। इस चार्ट के माध्यम से आपको जब समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर है वर्ण विचार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, और स्वर के अंतर्गत दो, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, जो कि कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है दोस्तों, और दीर्घ स्वर में कौन से वर्ण आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, फिर ए, ओ, फिर औ। ठीक है, इसमें टोटल 7 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग व्यंजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्यंजन के कितने भाग होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसमें व्यंजनों का मैंने भी इसके चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो व्यंजन कितने होते हैं? ठीक है, इसमें स्पर्श होता है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होता है, उसमें व्यंजन होता है, आगत वर्ण भी होते हैं। ठीक है, इसमें संयुक्त व्यंजन भी होता है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जैसे इसमें 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, इसमें 2 वर्ण और होते हैं, उनको कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है, जो होते हैं डा और ढ। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल मिलके ये तो स्पर्श व्यंजन हो गए, उसके संख्या 25 हो गई। ठीक है, उसके बाद +2 हो जाता है, कभी कभी ऑप्शन में 27 देता है। ठीक है, तो इन्हीं 2 वर्णों को इसमें जोड़ दिया जाता है, तो हो जाते हैं 27 वर्ण। ठीक, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें 25 आप लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। इसमें का वर्ग में कितने? 5 वर्ण, हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो टोटल स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसमें कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, इसमें 4 वर्ण यही होते हैं। ठीक है, अगला पढ़िए। अगला हो गया ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उस व्यंजन में भी 4 होते हैं, कौन कौन से? सा, 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 हा। ठीक है, इसमें भी 4 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? आगत वर्ण। ठीक, जा और फा। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने वर्ण होते हैं? 2 वर्ण, केवल जा और फा। ठीक है दोस्तों, अब अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यही 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, इसके अधिकतर इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसका जो है संधि विच्छेद पूछ लेता है। ठीक है, इसका तो इसका संधि विच्छेद है का और सा मिलके छ बनता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हलंत लगा हुआ है इसका मतलब आधा का है। ठीक है दोस्तों, और त्रा, ता और रा मिलके त्रा, ज्ञा, ज्या और या बन के, ठीक है, ज्ञा बनता है, और स्रा, सा और रा मिलके स्रा बोल मिलता है। ठीक है, बनता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो ये मैंने आगे बताए थे, ये जो 5 वर्ग होते हैं, ठीक है, जो का वर्ग होता है इसको कंठ वर्ग कहते हैं। ठीक है, और ये चा वर्ग होता है इसे तालु, और जो टा वर्ग होता है उसको मूर्धा। ठीक है, और ये ता वर्ग होता है जो उसे दंत। ठीक है, और ये जो पा वर्ग होता है उसको ओष्ठ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही जैसे इसमें इसी में से कम से कम आपको 4-5 वर्ण उठा के दे देगा और पूछेगा कौन सा कंठ वर्ग का है। ठीक है, तो अगर का है तो वो भी कंठ वर्ग होगा। ऐसे भी अगर कहीं उठा के दे देगा, अगर कहीं चा है उसमें तो वो तालु वर्ग का हो जाएगा, छा है वो भी तालु वर्ग का हो जाएगा। तो इसी तरह से ही पेपर में पूछता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पांचों वर्ग के अंत में जो लास्ट 5 वर्ण है, ठीक है दोस्तों, जिसे अंगा है, इया है, ठीक है, णा है, ना है, मा है, ये पंचमाक्षर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है ये है घोष वर्ण और ये है अघोष वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो ध्यान से हर एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो घोष वर्ण कौन से वर्ण होते हैं? ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी स्पर्श वर्गों में, ठीक है, स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, जो मैंने 5 वर्ग अभी पीछे बताए, ठीक है दोस्तों, वही 2 वर्ग मैंने लिख दिए, अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, स्पर्श वर्णों में, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, ये देखिए मैंने, और इसमें सभी स्वर, ठीक है दोस्तों, जो तीसरा, चौथा, 5वां,
ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी जैसे एक का वर्ग है, ठीक है दोस्तों, का वर्ग है, तो इसके अंतर्गत ये हो गया पहला, ये होगा दूसरा, ठीक, तो पहला दूसरा नहीं, तीसरा चौथा पांचवा, यानी गा घा अंगा, ठीक है, और जा झा इया, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट तीन जो वर्ण हैं ये घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, और घोष वर्ण के अंतर्गत सभी स्वर भी आते हैं, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, ठीक है। यार अलावा अगर दे दिया ऑप्शन में, पूछ लिया घोष वर्ण कौन से हैं, तो ये भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है अघोष वर्ण, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों, यानी सांस का उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे स्पर्श वर्णों में, ठीक है, स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, 2 3 5, ठीक है, तो सॉरी 3 4 5, ठीक है, ये घोष वर्ण का ट्रिक समझिए आप, 3 4 5, ठीक है, और ये अघोष है 1 2, पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अघोष कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे का खा हो गया, का खा अघोष वर्ण, चा छा अघोष वर्ण, ठीक है, ता था अघोष वर्ण, जो आगे के 2 वर्ण होंगे वो अघोष वर्ण कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या जाता है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, सा सा सा, ठीक, हा नहीं आएगा, हा इस क्या नाम है, हा इसमें नहीं आता, ठीक है दोस्तों, अघोष वर्ण में। तो ये हो गया। अब ये आप समझ गए होंगे आगे के जो 2 वर्ण होते हैं, ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अल्पप्राण, ठीक है, और महाप्राण। अब इसमें ऑप्शन में आते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा इसमें से कौन से अल्पप्राण वर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये जान लेते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। आपको पढ़ने से ही अंदाजा लग गया होगा, अल्पप्राण, ठीक है, अल्पप्राण मतलब कम, ठीक है, कम श्वास निकले तो अल्पप्राण, और अधिक श्वास निकले, यहाँ पे देख रहे होंगे अधिक श्वास निकले उसे महाप्राण, ठीक है दोस्तों। अर्थात हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, ठीक है दोस्तों, 1 3 5, ठीक, 135 समझिए, ठीक, वो अल्पप्राण होता है। और महाप्राण में 2 और 4, ठीक है दोस्तों, महाप्राण मतलब समझिए 2 और 5, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे होंगे 1 3 5, अगर अल्पप्राण पूछा है तो 1 3 5 समझिए, मतलब हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इस वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो वन लाइनर के जरिए आपको समझाऊंगा, तो आप कॉपी कलम लेकर नोट करते जाइएगा। तो दोस्तों चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है दोस्तों, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का उपयोग होता है, ठीक है, यानी श्वास का प्रयोग होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। पंचानन में अनुस्वर किस ध्वनि के आधार पर हुआ है, इया, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। स्वर ध्वनि है, ठीक है, अब स्वर के 3 भेद इसमें दिए हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपवाद है, कहीं 2 या कहीं 3 देते हैं, ठीक है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें हस्व स्वर, ठीक है, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद पुलुत स्वर, ठीक है। हस्व स्वर के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ठीक है दोस्तों। और दीर्घ के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। और अगला है पुलुत स्वर, ठीक है, ओम, जो लंबा खींच के होता नहीं है, ठीक है दोस्तों, उसे ओम कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है उच्छिप्त वर्ण, ठीक है। उच्छिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, ड और ढ, ठीक है दोस्तों, उसे मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला, छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है, ठीक है दोस्तों, तो वो है अग्रभाग। चलिए स्पर्श संघर्षी कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है, स्पर्श संघर्षी चा छा जा झ, ठीक है दोस्तों। अगला है सा 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 हा, कौन से वर्ण कहलाते हैं, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, उस व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है अनुनासिक व्यंजन कौन से वर्ण कहलाते हैं, वर्ग का पंचमाक्षर, जो मैंने आपको अभी बताया था, हर वर्ग के लास्ट वर्ण जो होता है वो पंचमा
अक्षर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला पॉइंट है, अयोग्यवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? विसर्ग को। ठीक है दोस्तों, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, भा है। अगला पॉइंट है व्यंजन के भेद। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन के इसमें 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद उष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन या वर्ण जो होते हैं वो का से मा तक होते हैं, जिसमें 25 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो अर्ध स्वर वर्ण कौन से होते हैं? यार अलावा। ठीक है, उस व्यंजन सा सा सा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसमें स्वर में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। व्यंजन में 33 वर्ण होते हैं। ठीक है, अयोग्य वर्ण कौन से होते हैं? अंग आह होता है। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक का संबंध होता है। ठीक है, नाक और मुंह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क, ख, का, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी होती हैं? अरबी और फारसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है जीव के आधार पर। ठीक है दोस्तों, जीव के आधार पर स्वर के भेद। तो जीव के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3 होते हैं। ठीक, अग्र स्वर, मध्य स्वर, उसके बाद पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है मुख द्वार, मुख वीवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो विविध के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें 4 भेद होते हैं। ठीक है, मुख द्वार या मुख वीवर के खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? विविध, अर्धविविध, अर्धसंवित और संवित। ठीक है, तो विविध के अंतर्गत बड़ा आ आता है, अर्धविविध के अंतर्गत छोटा आ, ए, औ, आ। ठीक है, उसके बाद अर्धसंवित के ए, ओ। ठीक है दोस्तों, और संवित के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।